मानस में 4 वक्ता हैं, आप सुनते रहते हैं कथा। जिस प्रकार सरोवर देखे ना, तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं इस रामचरित्र मानस सरोवर में 4 घाट बने हैं। और आपको बतावें, हर घाट पर एक कहने वाला है और एक ही सुनने वाला भी है। मेरे सामने तो आप इतने लोग बैठे हैं, यहां जहां कथा चल रही है एक ही श्रोता है। श्रोता एक हो चाहे 1000, जिस भाव से वक्ता कथा कहता है, यदि उसी भाव से श्रोता सुनने वाला मिल जाए, एक कथा में आनंद आ जाए हो है? 4 घाट। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। यहां वक्ता कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वक्ता है इस घाट पर। श्रोता गंगा मैया की धारा है, या तो कहें संत लोग हैं, और या तो कहें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना निज मन है। ये घाट है कहां? काशी जी में 80 घाट। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। मानस में जितनी शरणागति भाव की बातें हैं, वो सब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। देखिए, जो आदमी जैसा रहता है वैसा बोलता है। प्रथम दिवस है और मेरी आप लोगों से ये पहली मुलाकात है कथा में। ऐसे तो सब मिले जुले लोग हैं, नए लोग कोई नहीं है, लेकिन कथा में पहली मुलाकात है। मैं आज प्रथम दिवस एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं। आप 9 दिन कथा सुनिएगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, न कोई विद्वान हूं, है? ये तो गोस्वामी जी ने हम जैसे मूर्खों पर कृपा कर दी कि इसको गांव की भाषा में लिख दिया, अवधि में, कि गंवारों पढ़ के समझ जाए। यदि संस्कृत में लिखा रहता तो कथा बाँच भय राजन और आप सुन भय। ये तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि हम लोगों का भी काम चल जाए किसी तरह। तो सत्य कहता हूं, ज्ञान नहीं है मेरे पास, केवल एक भरोसा है। क्या? मन से भगवान के शरण में रहो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तो आप जब 9 दिन मेरी कथा सुनिएगा ना, तो बार बार केवल यही बात आएगी, भगवान की शरण में चलो। जो जैसा रहता है, जो जहां रहता है, वहीं से बोलता है। शरणागति भाव की सब बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। क्या कहते हैं? महिमा में कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई। कली कहे तो कलयुग में राम जी की ये कथवा कामधेनु है, कामधेनु। अर्थात जो कामना लेकर इसकी सेवा करोगे, कथा आपकी कामना को पूर्ण करेगी। लेकिन एक शर्त है, कामना कैसी हो? धर्म सम्मत हो। ये नहीं कि जो कामना कर लिए कथा पूरी करेगी, कदापि नहीं करेगी। हमारे पूज्य महाराज जी बताते हैं, कहीं कथा किए महाराज जी, और कथा करने के 2 साल बाद फिर कथा करने गए, तो एक श्रोता आके कहे, महाराज आपने कहा था कि 1 साल कथा मानस पाठ करो, घर में कोई कामना पूरी हो जाएगी। मेरी नहीं भाई। महाराज जी ने पूछा, कामना क्या किए थे आप? बोले, महाराज पड़ोसी से बड़ा परेशान हूं, मैं यही सोचा था कि इसका विनाश हो जाए। नहीं भैया, कामना वही पूरी होगी जो धर्म सम्मत होगी, है? जो तो थोड़ी होगा। गोस्वामी जी ने महिमा गाई, पहले वक्ता, पहला घाट। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब देखिए, दूसरी कथा प्रारंभ हो गई, दूसरा घाट। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कहां है? तीर्थराज प्रयाग में। वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, और श्रोता बन के भरद्वाज ऋषि बैठे हैं।
मानस में जितनी कर्म प्रधान बातें हैं सब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। दूसरा घाट, याज्ञवल्क्य जी ने महिमा गाकर सुनाया। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तो ये कथा भी दुर्गा है, काली है। ये किसका वध करेंगी? तो मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान है। अब याज्ञवल्क्य जी दूसरे घाट पर बैठे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहे मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन कथा? जो कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां है? कैलाश पर्वत, जिसका नाम है ज्ञान घाट। वक्ता भूत भावन भगवान शिव हैं और श्रोता बन के मेरी मां भवानी जी बैठी हैं। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब शंकर भगवान ने कही है। शंकर भगवान ने क्या महिमा गाई मैंने आपको सुनाया। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। चौथा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां है? हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, जहां पर कागभूषुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। लेकिन समझिएगा महिमा चारों स्थान पर भई है, लेकिन 3 स्थान पर वक्ता ने महिमा गाई। चौथे स्थान पर वक्ता ने कथा नहीं गाई, श्रोता सुनने आए हैं वही महिमा गाने लगे। अभी हम आकर बैठे और आप ही लोग कथा सुनाने लगे, वही भया हो। अरे ये कैसे भया? कागभूषुंडी जी को जानते हैं? कागभूषुंडी जी कौवा महाराज है। कौवे को पक्षी में चांडाल कहा गया है? कौवा महाराज यहां व्यासपीठ पे बैठे हैं और नीचे एक से एक दिव्य दिव्य पक्षी, दिव्य तो छोड़िए साक्षात पक्षियों के जो राजा हैं, भगवान के जो वाहन हैं, गरुड़ जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं।